Welcome everyone again with a new video. Today is prepositions. Friends, कल हमने पार्ट 1 में 4 प्रीपोजिशन देखी और आज प्रीपोजिशन आगे की देखेंगे। तो आज है इन। इन मीन्स क्या होता है? में। अब इन का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? विद लार्ज प्लेसेस इन सम ऑब्जेक्ट्स, मतलब बड़ी जगह के साथ, किसी देश में या किसी शहर के साथ, या फिर किसी वस्तु के अंदर इनका यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा। किसी शहर या बड़ी जगह, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। एक और, वह कनाडा में पढ़ाई करेगा, तो ही विल स्टडी इन कनाडा। ही विल स्टडी इन कनाडा। अगर मैं कहूँ कि किसी ऑब्जेक्ट के साथ इसका यूज़ कैसे होगा? ऑब्जेक्ट मतलब जैसे किसी जग में, किसी किताब में, किसी मोबाइल में या किसी वस्तु में, वहाँ पे इन का यूज़ होगा। अब ये कैसे होगा ये देखिए। जैसे मैंने कहा कि हमने ये किताब में पढ़ा, किताब में पढ़ा, तो वी हैव रीड दिस इन बुक। वी हैव रीड दिस इन बुक, मतलब किताब में पढ़ा। एक और एग्जाम्पल देखिए। मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले। मुझे इस मोबाइल में, मतलब इस मोबाइल में गाने नहीं मिले, तो यहाँ पे मी आ रहा है, तो यहाँ पे कैसे यूज़ होगा? आई कुड नॉट फाइंड, मतलब मुझे नहीं मिले, आई कुड नॉट फाइंड सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल। मुझे नहीं मिले गाने, आई कुड नॉट फाइंड सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल, इस मोबाइल में। ओके। अब है नेक्स्ट प्रीपोजिशन इनटू। इनटू का यूज़ कहाँ पे होता है? किसी मोशन के साथ। मोशन मतलब गतिशील वस्तु के साथ। जब कोई चीज़ चलती हो, किसी गति में हो, तो वहाँ पे इनटू का यूज़ होता है। अगर मैं कहूँ कि मैं कमरे में जा रहा हूँ, तो अंदर घुसते समय, उस समय की जो स्थिति होती है, हम उसको इनटू कहेंगे, क्योंकि उस वक्त मैं गतिशील अवस्था में होंगी। तो जब हम गतिशील अवस्था में होते हैं, वहाँ पे इनटू का यूज़ होता है। एग्जाम्पल है, वह कमरे में जा रहा है, तो ही इज़ गोइंग कमरे में इनटू द रूम, मतलब कमरे के अंदर जा रहा है, मतलब गतिशील हो रही है, जाने की अवस्था है, तो वहाँ पे इनटू का यूज़ हुआ। अब है एक और सेंटेंस, पानी को गिलास में डालो। अब हम पानी को गिलास में डालेंगे, तो पानी जब गिलास में आएगा, वो एक मोशन होगा, एक मोशन होगा, तो वहाँ पे इन का यूज़ नहीं, इनटू का यूज़ होगा। गिलास में मतलब इनटू द ग्लास। तो पोर द वाटर इनटू द ग्लास। पोर द वाटर इनटू द ग्लास। कॉफ़ी को कप में डालो, तो पोर द कॉफ़ी इनटू द कप। पोर द कॉफ़ी इनटू द कप। समझ में आया? अब है नेक्स्ट प्रीपोजिशन बिफोर। बिफोर का मीन्स होता है पहले, और बिफोर का मीन्स सामने भी होता है। बिफोर का मीन्स पहले, ये तो सबको पता है, और बिफोर का मीन्स सामने भी होता है। अब पहले के लिए यूज़ कैसे होगा? किसी टाइम से पहले, जैसे मैंने कहा कि 4 बजे से पहले, तो बिफोर 4 o'clock। अगर मैं कहूँ कि सुबह से पहले, तो बिफोर
मॉर्निंग। अगर मैं कहूँ मेरे कहने से पहले तो बिफोर आई से। ये मतलब पहले वाला जो यूज़ हुआ बिफोर वो इस तरह से यूज़ होगा। एग्जाम्पल, यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। समय मतलब टाइम से पहले पहुंचेगी। तो दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम, समय से पहले, बिफोर टाइम। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अब सामने के लिए कैसे यूज़ होता है बिफोर का? आपको सुनकर ये फ्रेंड्स ताज्जुब होगा। सामने का मीन्स इन फ्रंट होता है, इन फ्रंट होता है, लेकिन बिफोर का भी हम यूज़ करते हैं, किया जा सकता है अगर कहीं सेंटेंस आ गया तो। अगर मैंने कहा कि अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। यहाँ पे नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू होगा, लेकिन बिफोर का यूज़ करेंगे तो स्टैंडिंग बिफोर यू। मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा, तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा। तो यहाँ पे से पहले आ रहा है, तो आई विल कम बिफोर यू लीव। आई विल कम, मैं आऊँगा तुम्हारे निकलने से पहले, तो बिफोर यू लीव। इतना समझ में आया? फ्रेंड्स, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बैक करके देखना, ज़रूर आपको समझ में आएगा और आप कभी नहीं भूलोगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब है नेक्स्ट प्रीपोजिशन आफ्टर। आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद में। और आफ्टर का यूज़ किसी के पीछे पड़ना, यहाँ पर भी यूज़ होता है। किसी के पीछे पड़ना आफ्टर का यूज़ होगा। अगर मैं कहूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ कि किसी के पीछे पड़ना मतलब पुलिस का चोर के पीछे पड़ना, या फिर किसी को पाने के लिए उसके पीछे पड़ना, तो यहाँ पर भी किसका यूज़ होगा? आफ्टर का यूज़ होगा। अच्छा, आफ्टर का यूज़ बाद में किस तरह से यूज़ होगा? मैं उनके बाद पहुँचा, आई रीच्ड आफ्टर देम। और अगर मैं कहूँ कि किसी को पाने के पीछे, किसी के पीछे पड़ना, तो वहाँ पे कैसे यूज़ होगा? वह बेवजह उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, तो ही इज़ आफ्टर डैट। ही इज़ आफ्टर डैट मतलब उसके पीछे, गर्ल्स विदाउट एनी रीज़न। ही इज़ आफ्टर डैट गर्ल विदाउट एनी रीज़न। और एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ, जैसे अगर मैंने कह दिया कि मेरे पापा ने 3 बार मना कर दिया पर मैं अभी भी उनके पीछे पड़ी हुई हूँ। मेरे पापा ने मुझे किसी काम के लिए बार बार मना कर दिया, फिर भी मैं उसके पीछे पड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पे कैसे यूज़ होगा? माई फादर हैज़ डिनाइड 2 टाइम्स बट आई एम स्टिल आफ्टर हिम। अब है एट। एट का यूज़ कहाँ पे होता है? एक तो नाइट में यूज़ होता है, रात में, मतलब एट नाइट, और एक दोपहर में एट नून। और मूल्य बताने में या फिर किसी त्यौहार के खास अवसर पर भी एट का यूज़ होता है। एग्जाम्पल है, मैं दोपहर में वहाँ था, तो आई वॉज देयर एट नून। मैं दोपहर में वहाँ था, तो यहाँ पे दोपहर के साथ मतलब नून के साथ एट लगेगा, आई वॉज देयर एट नून। और मूल्य बताने में भी इसका यूज़ होता है। किस तरह से? अगर हमें किसी चीज़ का मूल्य बताते हैं तो, मैं प्याज 10 रुपये किलो खरीद रहा हूँ। मैं प्याज 10 रुपये किलो खरीद रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे मूल्य बता रहा हूँ। जहाँ पे मूल्य बताना होता है वहाँ पर भी एट का यूज़ होता है। तो आई एम बाइंग ऑनियंस एट 10 रुपीज़ kg। आई एम बाइंग ऑनियंस एट 10 रुपीज़ kg। मैंने ये फल 10 रुपये किलो
मतलब बेचे, मेरे ये फल 10 रुपये किलो बिक रहे हैं, तो दिस फ्रूट इज़ सेलिंग एट 10 रुपीज़ पर केजी। मतलब मूल्य बताया मैंने, तो यहाँ पर भी एट 10 केजी आया। और किसी अवसर के साथ, जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, जन्मदिन हो गया या कोई पार्टी हो गई, तो वहाँ पर भी एट का यूज़ होगा। एट होली, एट दिवाली, एट बर्थडे, एट द पार्टी। एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। मैं होली पर घर आऊँगा। आई विल कम होम एट होली। आई विल कम होम एट होली। वह उसके जन्मदिन पर, पार्टी पर वहाँ जाएगा। वह उसके जन्मदिन पर मतलब पार्टी पर वहाँ जाएगा। तो जन्मदिन क्या है, एक पार्टी है, तो एट बर्थडे आएगा। तो ही विल गो देयर एट हिज बर्थडे। ही विल गो देयर एट हिज बर्थडे। एट हिज बर्थडे।